बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो है एंड गेट प्रैक्टिकल। वो क्या हो गया? एंड गेट क्या होता है? हमारे पास एक ऐसा लॉजिक गेट होता है जिसकी दो या दो से ज्यादा इनपुट्स होती हैं और एक ही आउटपुट होती है। इसकी आउटपुट उस वक्त वन होती है जब इसकी सारी इनपुट्स लेवल वन पे होती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास दो इनपुट वाला एंड गेट है। ये इसका सिंबल है, इसकी दो इनपुट है और एक ही आउटपुट है। x इज इक्वल टू ए डॉट बी, ये इसका फार्मूला है या इसे बूलियन एक्सप्रेशन या बूलियन इक्वेशन भी बोलते हैं। सर्किट डायग्राम इसकी ये है। हमने क्या करना है कि ये हमारे पास डायोड, पहला डायोड है और ये दूसरा डायोड है D2। तो इधर देखें, ये जो पहला डायोड है और ये जो दूसरा डायोड है, डायोड की एन साइड के ऊपर हमने क्या करना है, यहाँ पे इनपुट्स को अप्लाई करना है। ओके हो गया। डायोड की पी साइड को हमने कंबाइन कर देना है, आपस में जोड़ देना है, इकट्ठा कर देना है इनको, और इनकी पी साइड को जोड़ के रेजिस्टर के थ्रू 100 ओम के रेजिस्टर के थ्रू बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देना है हमें। जहां पे हमने डायोड की पी साइड को आपस में जोड़ा हुआ था वहां से एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल लगा देना है और एलईडी के नेगेटिव टर्मिनल को क्या कर देना है, ग्राउंड कर देना है। तो ये उसका क्या है, ट्रुथ टेबल है। ये हमारे पास इसकी दो इनपुट्स है ए और बी, और उसकी आउटपुट है x a डॉट b। तो 0 0 के ऊपर क्या होगा, 0 0 1 के ऊपर इसकी आउटपुट क्या होगी, 0 होगी। 1 0 के ऊपर 0, 1 1 के ऊपर एलईडी क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। थोड़ी सी इसकी जो है ना हम थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि ये एलईडी कैसे ग्रो होती है। देखिए, जब हम इधर भी 0 इनपुट देंगे, यहाँ पे भी 0 देंगे, ठीक है, तो होगा क्या, 0 0 से क्या मुराद है कि हमने डायोड की इस एन साइड को और इस डायोड की इस एन साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देना है। 0 से क्या मुराद होता है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देना। तो ये दोनों डायोड क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड बायस, क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। तो क्या होगा, करंट डायरेक्टली इन दोनों डायोड में से आएगा और क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। जब हम ए को 0 रखेंगे और बी को 1 कर देंगे, होगा क्या कि हमारे पास जो डायोड ए है ये क्या होगा, ये हमारे पास फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ठीक है, और जो दूसरा डायोड है होगा ये कैसे क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। कैसे रिवर्स बायस होगा, देखिए भाई कि जब हम इस दूसरे डायोड की एन साइड को बैटरी के बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ रहे हैं, इस दूसरे डायोड की एन साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, हाई होगा, और इधर क्या होगा, लो होगा। तो जब भी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्टली डायोड की एन साइड के साथ जुड़ा हुआ हो और उस डायोड की पी साइड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी हुई हो, तो वहां पे क्या होगा, डायोड रिवर्स बायस हो जाता है। तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा और करंट जो है ना इधर से होके इस डायोड में जहां से क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि करंट जो है ना इजी पाथ को फॉलो करता है। करंट क्या करता है, इजी पाथ को फॉलो करता है। अब क्या करें, ए को आपने 1 कर देना है और बी को 0 कर देना है। तो आपके पास ये वाला डायोड जो है, जो डायोड दूसरा है D2, ये बच्चे आपके पास क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एट लेवल 1 पे है। तो करंट जो है इधर से आता हुआ इस डायोड में नहीं जाएगा और यहाँ से होता हुआ ग्राउंड हो जाएगा। अब आप क्या करना है, बी को भी 1 कर दें, दोनों 1 1। अब दोनों डायोड की एन साइड बैटरी के डायरेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है और इनकी पी साइड रेजिस्टर के थ्रू बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। तो ये डायोड दोनों क्या हो जाएंगे, जब 1 1 अप्लाई करेंगे तो ये दोनों डायोड हो जाएंगे आपके पास, ये भी रिवर्स बायस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। अब करंट इस पाथ को चूज नहीं करेगा, वो यहाँ से डायरेक्टली करंट ऐसे आएगा और इस एलईडी को क्या कर देगा, ग्लो कर देगा। आइए एक और चीज बतानी थी, जब मैंने आपको शुरू में कहा कि इधर दोनों के ऊपर यहाँ पे भी 0 इनपुट अप्लाई होगी और यहाँ पे भी 0, तो ये दोनों डायोड क्या हो जाएंगे, ये दोनों डायोड जो है ना आपके पास फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई,
फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस के केस में यहाँ से करंट ऐसे आएगा और इधर होते हैं डायोड में से गुजर के यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट जो है ना हमेशा इजी पाथ को फॉलो करता है, आसान रास्ते को वो इख्तियार करता है, एलईडी की तरफ कोई भी करंट नहीं जाएगा। आइए अब हम इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं, इसके ट्रुथ टेबल को जो है ना वेरीफाई करते हैं। देखें जी, अब हम इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर रहे हैं। हमने इसमें 100 ओम वाला रेजिस्टर लगाना है। हमें कैसे पता चलेगा ये 100 ओम वाला रेजिस्टर है? तो हमने इसके कलर को देखना है, ब्राउन ब्लैक ब्राउन, ब्राउन ब्लैक ब्राउन। हमारे पास इस तरह का जो कलर होता है, कलर बैंड होते हैं, वो हमारे पास 100 ओम वाला रेजिस्टर होता है। तो इसमें जो हमें ऑपरेटर्स की ज़रूरत है वो ब्रेड बोर्ड जो है, जिसको प्रोजेक्ट बोर्ड बोलते हैं, 2 सेल वाली बैटरी, कनेक्टिंग वायर्स, एलईडी, 2 डायोड। आइए अब हम इस प्रैक्टिकल को जो है ना इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड गेट का प्रैक्टिकल जो है ना इस प्रोजेक्ट बोर्ड के ऊपर हमने यहाँ पे क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, ये वाले जो 5 होल्स होते हैं, इधर के हो गए और इस साइड के हो गए, ये आपस में क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड होते हैं। और इस प्रोजेक्ट के ये वाले होल्स इधर से लेकर इधर तक, यहाँ तक, ये वर्टिकली कनेक्टेड होते हैं। ये भी वर्टिकली कनेक्टेड हो गए, इधर से ये भी वर्टिकल कनेक्टेड हो गए यहाँ तक, और ये भी आपस में वर्टिकली कनेक्टेड हो गए। ठीक है, यहाँ तक ये डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, चाहे वर्टिकली होल्स हों या हॉरिजॉन्टली हों। इधर तक ये डब्ल्यू से ऊपर ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है। आइए अब हम इसके डायोड्स को लगाते हैं। तो कल जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो डायोड की सिल्वर साइड होती है, ये वाली एन साइड होती है, और जो ब्लैक साइड होती है वो कौन सी होती है, पी साइड होती है। डायोड की जो सिल्वर साइड है, ये वाली, ये जो सिल्वर साइड है ये इसकी क्या है, एन साइड होती है, और जो ब्लैक होती है वो पी साइड होती है। तो हमने एंड गेट के प्रैक्टिकल में क्या कहा था कि एंड गेट के प्रैक्टिकल में हमने दोनों डायोड की पी साइड को क्या करना है, कॉमन करना है, मतलब उनको एक साथ जोड़ देना है। पी साइड जिसको हमने इसके साथ जो जोड़ दिया। अब हमने क्या करना है, दूसरा डायोड लेना है। दूसरे डायोड, ये देखें, दूसरे डायोड की ये जो पी साइड है उसको हमने क्या करना है, ये जो 5 होल्स है आपस में हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है, इनको हमने कंबाइन कर देना है। ये हो गया जी कंबाइन। इसको बल्कि आप इधर लगा दें, दूसरा लगा देना। ये इसके एन साइड है, ये दूसरे डायोड की आपने पी साइड, पहला डायोड की पी साइड और दूसरे डायोड की पी साइड, इनको आपने क्या कर देना है जी, कंबाइन कर देना है। ये आपने कर दिया कंबाइन, और इसकी एन साइड जो है ना इनको आपने सेपरेट करना है। ये हो गया जी। अब आपने क्या करना है, एलईडी की ये जो एलईडी का जो बड़े वाला टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, जो इसकी बड़ी लेग होती है ये किसको शो करवाती है, पॉजिटिव को। इसको आपने जहाँ पे दोनों डायोड की पी साइड को कंबाइन किया हुआ है वहाँ पे उनके होल्स के सामने, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है, तो आप वहाँ पे जोड़ देंगे। और इसकी जो एन साइड है, एलईडी की जो मतलब छोटी लेग है, वो आपने क्या किया, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ उसको जोड़ दिया। अब आपने क्या करना है, 100 ओम वाला रेजिस्टर, ये देखें जी, इस 100 ओम वाले रेजिस्टर को जहाँ पे आपने एलईडी इन दोनों डायोड की पी साइड कंबाइन की हुई है, उसके साथ ही आपने यहाँ पे क्या करना है, रेजिस्टर को अटैच कर देना है
और इस रजिस्टर को जहाँ पे दूसरी तरफ ये आप लगाएंगे वहाँ पे पॉजिटिव VCC अप्लाई कर देना है। ओके हो गया जी। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इनपुट्स की वायर लगाएंगे। इनपुट की वायर जो लगानी है आपने इन दोनों डायोड की एन साइड के साथ, किसके साथ, दोनों डायोड की एन साइड के साथ लगानी है। ये किधर लगा दी आपने और दूसरी आपने इधर लगा दी। ओके हो गया। अब आप इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है जहाँ पे रजिस्टर लगाया हुआ है ये अप्लाई करेंगे। तो इधर फोकस करें। LED ये क्या होगी, अगर आपके पास डायरेक्टली ग्लो कर जाए तो मतलब आपने जो कनेक्शन किया हुआ है ये सही किया हुआ है। आइए अब हम इसके ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करते हैं। ये इनपुट A है और ये इनपुट क्या है, B है। दूसरी LED किधर है। आइए अब हम इसके ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करते हैं। ये आपके पास एंड गेट का प्रैक्टिकल है। तो ये इनपुट A है, ये इनपुट B है। तो ये देखें बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इसके साथ कनेक्टेड है। ये वाला जो टर्मिनल है ना आपके पास, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो आपने क्या करना है, ये इनपुट A है, ये इनपुट B है, तो दोनों को 0 0 करें। 0 0 के ऊपर क्या हो जाएगा, ये देखें हमारे पास 0 हो गया। अब क्या करें, A को 0 रहने दें, B को 1 कर दें, तो अब भी आपके पास क्या रहेगा, LED ऑन नहीं होगी। फिर आपने क्या करना है, B को 0 करना है और A को 1 कर दें, तब भी LED क्या रहेगी, ऑफ रहेगी। अब आपने क्या करना है, A को भी 1 कर देना है और B को भी 1 कर देना है। तो देखें ये LED क्या है, ऑन है। ठीक है, तो ये आज का हमारा प्रैक्टिकल है।